Hello students, good morning to all of you. Students, now we will discuss about human capital and human development. आज हम स्टडी करेंगे ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में। तो स्टूडेंट्स, आप ह्यूमन कैपिटल के बारे में पहले स्टडी कर चुके हो। अब नया वर्ड आया है ह्यूमन डेवलपमेंट। वैसे तो हम देखें ह्यूमन कैपिटल ह्यूमन डेवलपमेंट दोनों ही जो वर्ड हैं वो कैसे हैं, दोनों सिमिलर हैं। जो दोनों की साउंड है ना वो दोनों की सिमिलर है। ह्यूमन डेवलपमेंट और जो ह्यूमन कैपिटल वो सेम लगते हैं, बट देयर इज अ क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन दैम। इन दोनों के बीच में क्या है, एक डिफरेंस है। जैसे कि फर्स्ट क्या कहता है कि ह्यूमन कैपिटल कंसीडर एजुकेशन। जो ह्यूमन कैपिटल है वो किसको कंसीडर करती है, एजुकेशन को, हेल्थ को, एज अ मीन्स। कैसे, एज अ मीन्स वो करती है टू इंक्रीज लेबर प्रोडक्टिविटी। जो क्या करती है, लेबर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करती है। वहीं ऑन द अदर हैंड हम देखें अकॉर्डिंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर क्या आ जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट, एजुकेशन एंड हेल्थ आर इंटीग्रल टू ह्यूमन वेलबींग। जो ह्यूमन बींग्स को क्या करते हैं, इंटरली वो वेलबींग करते हैं, वो एजुकेशन होती है, वो हेल्थ होती है। बिकॉज ओनली व्हेन पीपल हैव द एबिलिटी टू रीड एंड राइट, जिससे पीपल की क्या हो जाती है, एबिलिटी टू रीड एंड राइट। वो इजिली रीड एंड राइट कर सकता है, एंड द एबिलिटी टू लीड अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, जिससे उसकी जो लाइफ है वो लॉन्ग हो और हेल्दी हो, वो ह्यूमन डेवलपमेंट है। जबकि ह्यूमन कैपिटल केवल क्या थी, एजुकेशन और हेल्थ थी, जिससे लेबर प्रोडक्टिविटी क्या हो सके, इंक्रीज हो सके। तो कहते हैं कि देयर विल बी एबल टू अदर डिस चॉइस। क्या देयर विल बी क्या होगी, इससे दूसरी चॉइसेस भी है वो उसको करने में भी वो क्या होगा, एबल होगा, विच दे वैल्यू, जिसकी क्या है, वैल्यू है। सेकंड है ह्यूमन कैपिटल ट्रीट ह्यूमन बीइंग। जो ह्यूमन कैपिटल है वो ट्रीट करती है ह्यूमन बीइंग को कैसे, एज अ मीन्स टू इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। किस रूप में, उस मीन्स के रूप में, उस रिसोर्सेज के रूप में, जिससे क्या हो, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो। यहाँ पर ह्यूमन कैपिटल में कंप्लीट जो बर्डन है, कंप्लीट जो फोकस है वो किसके ऊपर दिया हुआ है, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। एनी इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ, अगर कोई इन्वेस्टमेंट किया जाता है किसके अंदर, एजुकेशन के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाता है, हेल्थ के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाता है, इज अनप्रोडक्टिव, यदि वो कैसा है, अनप्रोडक्टिव है, तो इफ इट डज नॉट एनहेंस आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो वो क्या नहीं करेगा कि वो गुड्स एंड सर्विसेज के आउटपुट को इंक्रीज नहीं करता। अगर वो अनप्रोडक्टिव नेचर से खर्च किया गया है, चाहे वो एजुकेशन के ऊपर खर्च किया गया हो, चाहे हेल्थ के ऊपर खर्च किया गया हो, वो गुड्स एंड सर्विस के ऊपर क्या नहीं करेगा, अपना डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेगा, कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं करेगा। वही अकॉर्डिंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट, डेवलपमेंट में क्या है, ह्यूमन बीइंग्स आर एंड इट इन देमसेल्व्स। जो ह्यूमन बीइंग्स है वो अपने आप में कैसा होता है, कंप्लीट होता है। कैसा होता है, कंप्लीट होता है। इट मीन्स उसको अभी और कुछ भी एड ऑन करने की जरूरत नहीं होती। फिर ये कहता है कि ह्यूमन वेलफेयर शुड बी इंक्रीज। ह्यूमन वेलफेयर को क्या किया जाना चाहिए, थ्रू इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन हेल्थ। किसके थ्रू हो वो इन्वेस्टमेंट, या फिर हेल्थ है, सॉरी इन्वेस्टमेंट है वो एजुकेशन में हो या फिर हेल्थ के अंदर हो। कह रहे कि प्रॉपर इन्वेस्टमेंट भी होना चाहिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट बोलता है कि इफ सच इन्वेस्टमेंट डू नॉट रिजल्ट इन हायर लेबर प्रोडक्टिविटी, जरूरी नहीं है कि जिसने एजुकेशन के ऊपर खर्च किया हो, हेल्थ के ऊपर बेटर खर्च किया गया क्या हो, वो उससे क्या होगी, लेबर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी ही होगी। हो सकता है वो पर्सन क्या ना करे, वर्क ना करे, वर्क करने में वो इच्छा ना रखता हो, तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं हो सकती। बट वो वहां पर क्या है कि ह्यूमन डेवलपमेंट तो है, वो डेवलप्ड हो चुका है। फिर देयरफॉर अकॉर्डिंग टू ह्यूमन कैपिटल ह्यूमन डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग प्रोस्पेक्टिव, एवरी इंडिविजुअल हैज द राइट। हर इंडिविजुअल को क्या होता है, राइट होता है किस चीज का, टू गेट बेसिक एजुकेशन। बेसिक एजुकेशन को लेने का राइट होता है उसको। दूसरा, बेसिक हेल्थ केयर लेने का राइट होता है प्रॉपर, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कॉन्ट्रीब्यूशन, और इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस में अपना, एंड टू लेबर प्रोडक्टिविटी। इट मीन्स एवरी इंडिविजुअल हैज द राइट टू लिटरेट। हर पर्सन को राइट है, हर इंडिविजुअल को राइट है कि वो क्या हो, लिटरेट हो, कि वो अनपढ़ ना रहे, साक्षर हो, एंड लीड अ हेल्दी लाइफ, जिससे वो क्या कर सके, हेल्दी लाइफ को लीड्स कर सके। क्लियर हो गया। अब है नेक्स्ट हमारा कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है
इंडिया में कैसा है, ग्रेट प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं इसके। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया अ ग्रेट प्रोस्पेक्ट। देखो वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट ह्यूमन कैपिटल, हम सभी ने स्टडी तो कर लिया कि ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, इसके बारे में स्टडी कर चुके हैं। तो ये कह रहे हैं कि इज द आउटकम, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज द आउटकम। ये आउटकम है किसका, ये आउटकम है आउटकम ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का इन एजुकेशन, इन एजुकेशन जो किस में की है, एजुकेशन में की है, हेल्थ में की है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग की है, माइग्रेशन किया है हमने, इनफॉर्मेशन के ऊपर खर्च किया। हमारे क्या थी सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन थे। इन सबका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या बन गया, आउटकम बन गया। कहते हैं कि आउट ऑफ ऑल दीज एलिमेंट्स, इन सभी एलिमेंट्स में से एजुकेशन एंड हेल्थ आर वेरी इंपॉर्टेंट, हेल्थ एंड एजुकेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है कि वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, तो कौन से होंगे इंपॉर्टेंट, केवल हेल्थ एंड एजुकेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। कह रहे हैं कि वी नो दैट आवर इज अ फेडरल कंट्री, आवर्स इज अ फेडरल कंट्री, जो हमारी कंट्री कैसी है, जो फेडरल कंट्री है विद यूनियन गवर्नमेंट, किसके साथ चल रही है, जो यूनियन गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट एंड, जो गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट, जिसके अंदर कौन आ जाते हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आ जाती है, म्युनिसिपैलिटीज आ जाती है, एंड विलेज पंचायत, और क्या आती है, विलेज पंचायत आती हैं। The constitutions of India mentions the functions to be carried out of each level of government। तो ये सारे क्या है कॉन्स्टिट्यूशंस है इंडिया के, जो क्या क्या मेंशंस द फंक्शन, जो फंक्शंस को मेंशंस करते हैं टू बी कैरिड आउट, जो क्या किया जाए, कैरी आउट किया जाए बाय ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट, हर गवर्नमेंट के लेवल पर, चाहे वो यूनियन हो, स्टेट हो, लोकल गवर्नमेंट, कैसी भी गवर्नमेंट हो, सभी क्या करें, उसको ऑपरेट करें। अकॉर्डिंगली एक्सपेंडिचर्स ऑन बोथ एजुकेशन एंड हेल्थ, मतलब कि एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर जो खर्चा किया जा रहा है, हेल्थ और एजुकेशन पर क्या किया जा रहा है, जो खर्चा किया जा रहा है, एक्सपेंडिचर्स ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन आर टू बी carried out simultaneous by all the 3 tiers of the government। इसमें तीनों टाइप्स की क्या होती हैं, गवर्नमेंट्स के थ्रू किया गया खर्चा इंक्लूड होता है। एजुकेशन एंड हेल्थ, जो एजुकेशन है, हेल्थ केयर सर्विसेज क्रिएट बोथ प्राइवेट एंड सोशल बेनिफिट, दोनों क्या करती हैं, प्राइवेट और सोशल बेनिफिट देती हैं। सेम कौन से बेनिफिट होंगे, जो ह्यूमन कैपिटल के हमने बेनिफिट पढ़े थे, कौन कौन से, प्राइवेट बेनिफिट एंड सोशल बेनिफिट। एज अ रिजल्ट, इसका रिजल्ट क्या है, इसका रिजल्ट है कि बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट, जो पब्लिक और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस एग्जिट्स इन द एजुकेशन हेल्थ सर्विस मार्केट। क्लियर हो गया। अब है नीड फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन, अब हमें जरूरत किस चीज की है, गवर्नमेंट की इंटरवेंशन की जरूरत है कि गवर्नमेंट क्या करे, इसमें अपना इंटरवेंशन करे। तो गवर्नमेंट अपना इंटरवेंशन कैसे करेगी, तो कहते हैं एक्सपेंडिचर्स ऑन एजुकेशन, जो एजुकेशन के ऊपर क्या किया जा रहा है, खर्च किया जा रहा है, एंड हेल्थ एज्यूम ग्रेट इंपोर्टेंस ऑन द फॉर्मेशंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल, जो ह्यूमन कैपिटल के फॉर्मेशंस में अपनी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, एजम्पशंस माना जाता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर ये बहुत ज्यादा जरूरी है। सच एक्सपेंडिचर, जो है खर्चे हैं, प्रोवाइड पॉजिटिव रिजल्ट, ये खर्चे क्या प्रोवाइड करवाएं, पॉजिटिव रिजल्ट प्रोवाइड करवाएं, क्योंकि अगर नेगेटिव रिजल्ट आएंगे तो गवर्नमेंट फर्दर इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएगी। तो कहते हैं टू अंश्योर, क्या करने के लिए, अंश्योर करने के लिए फेवरेबल बेनिफिट, कि इससे हमें फेवरेबल बेनिफिट ही हो रहे हैं, ये श्योरिटी करने के लिए गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज इम्पोर्टेंट, गवर्नमेंट की इंटरफ्रेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें गवर्नमेंट की इंटरवेंशन इंपोर्टेंट बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजन, रीजन क्या है, फर्स्ट रीजन है द एक्सपेंडिचर्स ऑन एजुकेशन, जो एजुकेशन के ऊपर किया गया खर्चा है, एंड हेल्थ, और जो हेल्थ है मेक सब्सटेंशियल लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, इसका क्या पड़ता है, इम्पैक्ट लंबा। देखो आप एजुकेशन के ऊपर खर्च करोगे तो आप लॉन्ग टाइम तक इसका बेनिफिट लेते हो, हेल्थ के ऊपर खर्च करोगे तो इसका भी लॉन्ग टाइम तक बेनिफिट ले पाओगे।
एंड दे कैन नॉट बी इजिली रिवर्स्ड, इसको इजिली क्या नहीं किया जा सकता, रिवर्स्ड नहीं किया जा सकता। क्यों? एक बार जो खर्चा एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर कर दिया, इसको रिवर्स करना इम्पॉसिबल होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ चाइल्ड एडमिटेड टू अ स्कूल, एक बच्चे को स्कूल में एडमिट कराया है, एडमिशन करवाया और हेल्थ केयर सेंटर्स में एडमिट कराया, वहां से बेनिफिट्स लिए, रिक्वायर्ड सर्विस आर नॉट प्रोवाइडेड इन सच इंस्टीट्यूशंस, और जो रिक्वायर्ड सर्विसेज है वो क्या नहीं की जा रही, सच इंस्टीट्यूशंस में प्रोवाइड नहीं की जा रही। द सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ डैमेज वुड हैव बीन डन, जो भी सब्सटेंशियल अमाउंट क्या होगा, जो डैमेज हो गया है, हैव बीन डन होगा बिफोर द डिसीजन टेकन टू शिफ्ट द चाइल्ड टू अनदर इंस्टीट्यूशन। अगर आप उसको दूसरे इंस्टीट्यूशन में अगर क्या कराओगे, दोबारा एडमिट कराओगे, तो ये आपको लॉस होगा, वो आपको दोबारा से मनी नहीं मिलेगी। होता भी है कि एक बार आपने एडमिशन करके एडमिशन फीस आपको वापस मिलती है, नहीं मिलती। दूसरा कहते हैं कि इंडिविजुअल कंज्यूमर, जो इंडिविजुअल कंज्यूमर है ऑफ दीज सर्विसेज, इन सर्विसेज का डू नॉट हैव कंप्लीट इंफॉर्मेशन, वो क्या नहीं रखता अपने पास, सारी इंफॉर्मेशन उसके पास नहीं होती है अबाउट द क्वालिटी ऑफ सर्विस एंड देयर कॉस्ट, सर्विसेज की क्वालिटी को लेकर, उसकी कॉस्ट को लेकर इंडिविजुअल के पास सारी इंफॉर्मेशन नहीं होती। द प्रोवाइडर ऑफ एजुकेशन, जो एजुकेशन के कौन है, प्रोवाइडर हैं, एंड हेल्थ सर्विसेज में एक्वायर मोनोपोली पावर, उन्होंने क्या किया है, मोनोपोली, जो मोनोपोली क्या करी, एक्वायर कर ली है, एंड मे गेट इन्वॉल्व इन एक्सप्लोरेशन, और इसमें क्या है, किस चीज की इन्वॉल्वमेंट आ गई है, एक्सप्लोरेशन की इन्वॉल्वमेंट आ गई है। सो दैट, इसलिए जा गवर्नमेंट इज इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट के लिए जरूरी है to ensure that the private providers, जो private providers है which are provide education and health facilities of these services adhere to the standards stipulated by the government and charge the correct prices। क्लियर हो गया। अब है इससे रिलेटेड कुछ रेगुलेटरी हमारी ऑथोरिटीज हैं, वो ऑथोरिटी क्या है, रेगुलेटरी, वो रेगुलेटरी अथॉरिटी। अब हमारा है रेगुलेटरी ऑथोरिटीज, जो कुछ ऑथोरिटीज हैं जो क्या की करती हैं, इसको रेगुलेट करती हैं। इन एजुकेशन द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, जो एजुकेशन के मिनिस्टर्स हैं, एंड एट द यूनियन, कहाँ पर, यूनियन पर, एंड स्टेट लेवल के ऊपर हैं, एंड द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के अंदर हैं, वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर हैं, लाइक नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, एनसीईआरटी हो गया, यूजीसी हो गया, AICTE हो गया, रेगुलेट द एजुकेशन सेंटर्स। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, इनके बहुत मेन इंपॉर्टेंट रोल है। जो NCERT होती है वो किसके लिए होती है, मेनली सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन तक के लिए एजुकेशन प्रोवाइड करवाती है, वहां तक की कंट्रोल को संभालती है। उसके बाद इसमें नेक्स्ट कहा है UGC होती है, वो हायर एजुकेशन के लिए होती है, जो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज को संभालती है। AICTE है, जो ये किसके लिए होते हैं, जितने भी हमारे टेक्निकल जो भी एजुकेशन होते हैं, टेक्निकल एजुकेशन के लिए AICTE क्या करते हैं, अपना रोल प्ले करती है। ये डिफरेंट हमारे क्या हैं, एजुकेशन सेक्टर्स हैं। अब इन हेल्थ की हम बात करें, द मिनिस्टर्स ऑफ हेल्थ, जो हमारे हेल्थ के मिनिस्टर्स हैं एट द यूनियन, चाहे वो यूनियन पर हों या स्टेट लेवल पर हों, या डिपार्टमेंट्स ऑफ ह्यूमन एंड वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ हेल्थ एंड वेरियस ऑर्गेनाइजेशन, जो किससे हैं, हमारे डिपार्टमेंट कौन कौन से हेल्थ के हों या वेरियस ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट के हों, लाइक इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR रेगुलेट द हेल्थ सेक्टर। ध्यान रखना, ये बहुत वन मार्क्स के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। जो AICTE है वो किसके लिए होती है, वो टेक्निकल एजुकेशन के लिए होती है। UGC हायर एजुकेशन के लिए, लाइक आपको बैचलर डिग्री चाहिए, मास्टर डिग्री चाहिए, तो आप UGC से करोगे। NCERT क्या होती है, विच प्रोवाइड सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन, विच कंट्रोल सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन। और ICMR किसके लिए होता है, मेडिकल एजुकेशन के लिए होता है। तो ये हमारी रेगुलेटरी ऑथोरिटीज, इन ऑथोरिटीज के बारे में आपसे कई बार पूछा जाता है और ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। इसमें से क्या बनते हैं, हमेशा 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, बेसिक ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, फंडामेंटल राइट टू एवरी सिटीजन्स। जो हमारे बेसिक एजुकेशन और हेल्थ केयर के फंडामेंटल राइट्स हैं एवरी सिटीजन्स के लिए, वो क्या क्या है। करेक्ट, इन डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, हम किसकी बात करते हैं, डेवलपिंग कंट्री की बात करते हैं, लाइक इंडिया जो हमारी कंट्री है। कहते हैं कि लार्ज सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन का जो लार्ज सेक्शन है, बहुत ज्यादा जो पोर्शन है पॉपुलेशन का, लिव बिलो द पॉवर्टी लाइन, सभी को पता है कहाँ रह रहा है, बिलो द पॉवर्टी लाइन रह रहा है, एंड आर अनएबल टू अफोर्ड बेसिक एजुकेशन एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज।
और वो कैसा है, अनएबल है, मतलब कि डिसेबल्ड है कि वो क्या नहीं कर सकता, ना तो बेसिक एजुकेशन को ले सकता है और ना ही बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज को ले सकता है, उससे उसका क्या नहीं, वो उसकी पहुंच से बहुत ज्यादा ही दूर है। कहते कि मोर एवर ज्यादातर क्या होता है, सब्सटेंशियल सेक्शंस ऑफ आवर पीपल्स, जो हमारे पीपल्स के जो बहुत ज्यादा जो पॉपुलेशन है, सब्सटेंशियल सेक्शंस हैं, क्या है, कैन नॉट अफोर्ड टू रीच सुपर स्पेशलिटी हेल्थ केयर एंड हायर एजुकेशन, वो क्या नहीं ले पाते, बहुत अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज नहीं ले पाते, लेते हैं बट अच्छी नहीं ले पाते, और ना ही वो हायर एजुकेशन गेन कर पाते हैं। तभी तो क्या हो रखा है, बहुत ज्यादा गैप बना हुआ है, इम्बैलेंस बना हुआ है कि जो एनसीईआरटी हम देखते हैं कि सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी तक बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं बट वो आगे हायर एजुकेशन वो रिसीव नहीं कर पाते। कहते हैं कि फर्दर मोर व्हेन बेसिक एजुकेशन एंड हेल्थ केयर इज कंसिडर्ड एज अ राइट ऑफ सिटीजंस, कह रहे हैं कि फर्दर मोर व्हेन बेसिक एजुकेशन, जब बेसिक एजुकेशन और हेल्थ को क्या किया गया, कंसिडर किया गया, ये क्या है, हर सिटीजन का राइट है, क्या कंसिडर किया गया कि ये सभी स्टूडेंट्स का क्या है, राइट है, सभी क्या करें, एजुकेशन लें, देन इट इज असेंशियल दैट, और ये क्या है, जरूरी है, किसके लिए, द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के लिए जरूरी है, शुड प्रोवाइड, प्रोवाइड करवाना चाहिए गवर्नमेंट को एजुकेशन हेल्थ सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट, लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में क्या प्रोवाइड करवाए, हेल्थ फैसिलिटीज और एजुकेशन की फैसिलिटीज। देखते भी हैं जो एलिमेंट्री एजुकेशन है गवर्नमेंट ने इस टाइम क्या की हुई है, बिल्कुल फ्री की हुई है, मतलब कि बच्चा 1st to 8th फ्री में एजुकेशन ले सकता है गवर्नमेंट स्कूल से, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में वहां पर लोगों का फ्री में इलाज हो सकता है। तो कहते हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर द डिजर्विंग सिटीजन्स एंड दोज फ्रॉम द सोशली अपोज्ड क्लासेस, जो कैसे हैं अपोज क्लासेस के लोग हैं, उनको क्या करें, फ्री में एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करवाए, फ्री में हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाए। कहते हैं कि बोथ द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, जो यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट हैं, हैव बीन रेजिंग एक्सपेंडिचर्स, वो क्या कर चुकी हैं, अपने एक्सपेंडिचर्स को बढ़ा चुकी हैं, किसमें, एजुकेशन सेक्टर ओवर द ईयर में, एंड ऑर्डर टू फुलफिल द ऑब्जेक्टिव ऑफ अटेनिंग 100% लिटरेसी, जिसमें क्या मेन ऑब्जेक्टिव था कि 100% क्या करनी है, लिटरेसी को अचीव करना है, एंड हेल्थ फैसिलिटीज फॉर ऑल, सभी की जो हेल्थ है वो कैसे होनी चाहिए, बेटर होनी चाहिए। क्लियर हो गया। तो ये था हमारा कि जो हमारे बेसिस ऑफ एजुकेशन हेल्थ केयर हैं, फंडामेंटल्स हैं राइट टू एवरी सिटीजन्स। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो हम स्टडी करेंगे एजुकेशनल सेक्टर इन इंडिया, कि इंडिया में जो एजुकेशनल सेक्टर्स हैं वो कौन कौन से सेक्टर्स हैं। क्लियर हो गया।